प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ के प्रधान सरदार बलिराम सिंह जी, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रदेश के प्रभारी अजीत सिंह बैरी साहब, पंजाब के प्रभारी एडवोकेट सुदेश खुर्चा जी, महिला विंग की चंडीगढ़ की अध्यक्ष निर्मला बोध जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज जी और बाम सेब से सुरेंद्र जी और पंजाब से बहुजन समाज पार्टी के महासचिव रायकर मेड़िया जी और सभी सम्मानित पत्रकार मित्र। देश में 18वीं लोकसभा के हो रहे आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। और कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी वे अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और उनकी जो 4 बार की सरकार रही उनके कार्य से प्रभावित होकर के कल डॉक्टर दीपू सिंह ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर और उनके आशीर्वाद से युवाओं को 50% भागीदारी के तहत एक नौजवान युवा और देश की संसद में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उसमें भी खास तौर से महिला के लिए माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद डॉक्टर दीपू सिंह को देकर के चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। और युवाओं को जो जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दी है, हम माननीय बहन जी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करते हैं कि देश के युवाओं को जो विश्वास माननीय बहन जी का है, देश का युवा भी माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी की दिशा निर्देशन में आगे बढ़ने का काम करेगा। और चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पूरा युवा लोकसभा की जो हमारी प्रत्याशी हैं डॉक्टर दीपू सिंह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम और उनकी पूरी टीम भी आज यहाँ पर मौजूद है। हम पुनः एक बार अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना जेनेटिक ऊर्जावान जो प्रत्याशी हमें दिया है उसके लिए माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ पंजाब चंडीगढ़। विपुल जी, क्या वजह रही कि मैडम ने कल ही ज्वाइन किया और आज आप इनको लोकसभा का उम्मीदवार घोषित करें? चंडीगढ़ से क्या कोई पहले कोई उम्मीदवार था नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत उम्मीदवार थे, लेकिन माननीय बहन जी का जो विजन है वो ये है कि देश के अंदर जो युवाओं की भागीदारी है जो राजनीतिक दलों में बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी ने युवाओं की 50% भागीदारी संगठन के साथ साथ लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में भी सुनिश्चित करने का काम किया है। और खासतौर से ये महिला है और महिला की भागीदारी भी महिला बिल पास हुआ लोकसभा के अंदर, माननीय बहन जी ने इसका समर्थन किया और उसी को ध्यान में रखते हुए महिला को माननीय बहन जी ने उम्मीदवार बनाया ताकि युवा को संसद में जाने का मौका मिले। तो पहले से भी पहले कोई युवा नहीं थे सर? नहीं, महिला हमारे पास थी, लेकिन देखिए पार्टी गौरव का मामला और माननीय बहन जी के अंतिम बहुत बढ़ती है। कल हमने पैनल बना करके दिल्ली और लखनऊ माननीय बहन जी को दिया तो माननीय बहन जी मेरे विचार विमर्श किया हम लोगों के साथ, तो माननीय बहन जी का आदेश आया कि आप इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाना, ये माननीय बहन जी का। तो क्या मुद्दे रहेंगे चंडीगढ़ के लिए? चंडीगढ़ के कोई मुद्दे हैं तो वर्तमान की सरकार है जो वो मुद्दे जो पूरे नहीं कर पाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा बेहाल है, शिक्षा का मुद्दा है, तमाम मुद्दे जो 10 साल में जो केंद्र की सरकार रही है उसने किसी भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। वो जनता के बीच जाकर के बहुजन समाज पार्टी उन मुद्दों को उठाने का काम करेगी। और आपको ध्यान भी होगा कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार रही और उन सरकारों के अंदर माननीय बहन जी ने सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर के, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको प्रोत्साहन देने का काम किया। तो जनता भी जानती है, युवा भी जानता है, महिला भी जानती है और व्यापारी भी जानता है कि देश के अंदर की साधन चलाने की जो क्षमता है वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन
लोकसभा चुनावों के रिजल्ट देखते हैं चंडीगढ़ की, तो बीएसपी की वोट है लगातार ही कम होती जा रही है। 2009 में 61,000 वोट पड़े थे, 14 में 15,000 और 19 में आकर वो 7300 वोट रह गए। इसके पीछे क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी ग्रास लेवल पर काम करती है और अपना संगठन मजबूत रखती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं देश के अंदर लागू है, जिनके हाथों में सरकार है, जो ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं और छेड़छाड़ के साथ भी उसके बाद ही वोटर लिस्ट गायब करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम के साथ तो छेड़छाड़ है ही, लेकिन उसके बाद जो वोटर लिस्ट, आप वोटर के बाद जब वोटर लिस्ट नहीं होगी तो वोटर वोट कहाँ से डाल पाएगा। चंडीगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी का भरपूर वोट है, लेकिन उसको वोट आने के लिए उसके बाद आईडी या कुछ ऐसा प्रूफ है ही नहीं, उसका नाम ही काट देंगे तो वो करेगा क्या। ऐसा नहीं, पार्टी संगठन मजबूत है। आप मानते हो कि चंडीगढ़ में जो बीएसपी का ये वैसे वोटर है उनकी वोटें काटी जा रही है? वोटें काटी जाती है सर, पूरे देश में हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जो मोहल्ले, जो बस्तियाँ, जो कॉलोनियाँ जो बीजेपी से हटकर हैं, उनकी जो वोटर लिस्ट वो गायब करती जाती है। ये मुद्दा चंडीगढ़ का नहीं बल्कि पूरे देश में होता है। आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जी मैडम को दीजिए। मैडम को जी, सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन मायावती जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक विमेन होने के नाते और एक जिसे कह सकते हैं कि जो सबसे इग्नोर्ड तबका हम लोगों का माना गया है, उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। और ये छोटी बात नहीं है, आज सबके साथ शेयर करना। जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, इन लोगों ने अपना खून पसीना साझ कर माननीय कांशी राम जी के सपनों को पूरा करते हुए ये अपॉर्चुनिटी आज ठाना है कि हम युवाओं को देंगे। और आपका सवाल जब मैं सुन रही थी तो मैं बताना चाहती हूँ मीडिया कर्मियों को कि आप सबके दिल में सवाल होगा कि कल पार्टी ज्वाइन करी और आज आप यहाँ पे हैं। तो शायद ये इतनी डायनेमिक और इनोवेटिव हमारी पार्टी है, और मायावती बहन जी जो हमारी बहन जी हैं, जो हमारी सुप्रीमो, जो हमारी लीडर, उनका जो विजन है युवाओं के लिए, इट्स रियली डायनेमिक। और जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि बहुत फर्क होता है पैराशूटर और ग्लास रूटर के बीच में। तो पैराशूटर होता है वो जमीन पे नहीं चलता। बहन जी ने यूपी में भी अगर आप देखें, जो लोग जमीन पे ग्रास रूट पे काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो बाबा साहेब और कांशीराम जी के सपनों को पूरा कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को आगे लेकर जा रहे थे, अंधविश्वास से पीछे हटकर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग थे, उनको अपॉर्चुनिटीज दी, उनको मौका दिया कि ये लोग जो बिना किसी स्वार्थ के सड़क पे काम कर रहे हैं, इन युवाओं को आगे आना चाहिए। और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया और इस तरीके से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और डेफिनेटली चंडीगढ़ के जो भी मुद्दे हैं, इससे पहले भी चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटीज में जब स्कॉलरशिप के इश्यूज होते थे, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप पर्टिकुलरली कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी एक चीज के साथ। सबसे बड़ी मार किसको पड़ती है? दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, हमें शिक्षा से वंचित रखा गया हुआ टाइम से। और शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारे लिए जो आज मुद्दा है, जब भी कभी स्कॉलरशिप का मुद्दा रहा है या रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा रहा है या हॉस्टल का मुद्दा रहा है, मैंने हमेशा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आके चंडीगढ़ में आवाज बुलंद करी, उनके मुद्दों को सोशल मीडिया के राही उठाया, फिजिकल प्रेजेंस से उनके मुद्दों में उतरी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको भरपूर सपोर्ट और समर्थन दिया। और मेरा अभी भी मानना ये है कि जो भी चंडीगढ़ के युवाओं की सिचुएशन होगी, जिस तरीके से प्रधान साहब ने कहा कि बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी नेशन वाइड मुद्दा है, जस्ट नॉट कि ओनली चंडीगढ़ से जूझ रहा है। इट इज एक ऐसी चीज है कि जहां से प्राइवेट प्लेयर्स को लाकर यहाँ पे छोड़ा जा रहा है और युवा हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने, या मोहाली में जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में कईयों घंटे काम करके छोटी छोटी उनकी पे स्केल्स हैं, काम करना पड़ रहा है। जहां पे सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां पे सरकार अपने हाथ उठा देती है, वहां पे सरकार काम नहीं कर रही, और ये विफलता हमने देखी है। और क्योंकि मैं खुद एकेडमिक से हूँ, मैं खुद एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ, और मैंने देखा है चाहे बैकलॉग के इशू हो गए, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की चीजें होगी, बहुत सारी चीजों में जो सरकारें पहले नहीं, उन्होंने वो फैक्टर इग्नोर किए। और हमारी बहुजन समाज पार्टी की अब ये जिम्मेदारी बनती है, सबसे अहम मुद्दा जो हमारा होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उस अपने थॉट प्रोसेस से काम करेंगे, और जिसका जितना इक्वल शेयर है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीजों का, उस हिसाब से शेयर होगा, और उन मुद्दों पे काम किया जाएगा भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए। छात्र राजनीति के अलावा और भी कोई राजनीतिक अनुभव है? छात्र राजनीति ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कि अगर जो भी देखिए, छात्र राजनीति बहुत आसान होता है कहना कि छात्र राजनीति
जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आती है, जहाँ पे किसान की बात आती है, और छात्र राजनीति से बाहर की बात आती है। ये मुद्दे वो है जो हम दिन रात झेलते हैं, ये मुद्दे वो है जो हमने देखे हैं अपनी जिंदगी में कि ये अगर किसान ना हो तो हम खा ना सकेंगे। अगर ये सिचुएशन, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप आंखें खोलते हैं और बहुत एक बड़ा मॉडल प्रेजेंट करते हैं कि चंडीगढ़ सबसे साफ सुथरा शहर है, चंडीगढ़ देखो ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, लेकिन जिस तरीके से जो लोग चंडीगढ़ को उनके रोज सुबह साफ सुथरा बनाते हैं, तो ये छात्र राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये रोज का मुद्दा जुड़ा मुद्दा है कि आप उन समाज की कब बात करोगे जो आपकी आंखें खोलने से पहले शहर को साफ कर देता है। आप उन जो हमारा स्पेसिफिकली अगर मैं गरीब समाज, वाल्मीकि समाज की बात करूं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज है। मेरी कुछ लोगों से हाल ही 5-6 दिन पहले बात हुई है, कुछ लीडर्स थे उनके, वो कहते हैं कि मैडम जब हमारे लोग काम करने के लिए उतरते हैं तो उनके पास ग्लव्स तक नहीं होते हाथ में पहनने के लिए, मास्क तक नहीं होते, उनको सांस लेने की बीमारी होगी, इतनी गंदी मैला कूड़ा वो अपने हाथों से ढोते हैं, अपने हाथों से ये काम करते हैं। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि ऐसी चीजों को बेस लेवल पे, जहां तक जो आप सेक्टर्स का हालत दिखाते हो, आप बस्तियों का हालत नहीं दिखाते, आप बस्तियों में जा जाके नहीं दिखा रहे कि वो किन चीजों से जूझ रहे हैं, तो वहां पे लोकल लेवल पे काम करना और लोकल लेवल पे देखना कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए काम करना और उनके लिए कुछ ऐसा प्लान नया लाना कि जिससे उनकी सारी रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उनका हल हो सके। प्रधान जी, जैसे मैडम ने कहा चुनाव जीतने के बाद शायद क्रांति आ ही जाए, लेकिन पिछले 5 साल में या इस चुनाव को छोड़ दें, इतने मुद्दे हैं चंडीगढ़ के, तो कभी आप लोगों को देखा नहीं, और अब देख रहा हूँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं। वैसे सर, बहुजन समाज पार्टी परिवर्तन में विश्वास रखती है, नारों में, धरने प्रदर्शन में, केसरी का कोई विश्वास नहीं है। आप यदि परिवर्तन ला सकते हो तो संसद में जाकर के अपने MP MLA बना करके ला सकते हो, तो बहुजन समाज पार्टी उसमें विश्वास रखती है। हम मांगने में विश्वास नहीं करते, हम उसको हासिल करने में विश्वास रखते हैं। ना, हासिल करने के लिए यहाँ बहुत मुद्दे आए, कई तरह के मुद्दे हैं, उसमें आप उसको हासिल नहीं करना बाबा चाहते। साहब का एक वोट का अधिकार इतना बड़ा हथियार है कि आप उसका सही इस्तेमाल करिए। जब लोकसभा या विधानसभा या MC का तो चुनाव हर होगा, लोकसभा हम- चुनाव में आप दिखेंगे, वैसे नहीं। नहीं, हम दिखेंगे, हम हर जगह दिखेंगे, हम दिखते भी हैं। हमारी हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन के अंदर हमारी समीक्षाएं होती हैं। हम लोगों को ये नहीं दिखाते कि हम आपका प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। धरना प्रदर्शन से कितना नुकसान होता है वो नहीं, आपको मैंने पता है। धरना प्रदर्शन के बारे में नहीं कहा। मुद्दों के बारे में बात है, वो मुद्दे आगे बताइए। मुद्दे इस देश के अंदर पैदा क्यों हुए? जो सरकार मौजूदा है उसकी फर्ज बनता है कि वो मुद्दे क्यों आए, वो उनका बनता है ना। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उन मुद्दों को वो ना आए, उसके लिए आपको वोट करना है। वो बाबा साहब का अधिकार है, बाबा साहब के वोट का अधिकार है। आप सही इस्तेमाल करिए। आप जब सही इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो कंडीशन भी ना पैदा हो, तो हम उस विचारधारा में विश्वास। फिर हर चुनाव में हमारी मुलाकात होगी आपसे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप आइए, हम मीटिंगें करते हैं चंडीगढ़ के अंदर और हम अपना समीक्षाएं करते हैं, अपने ग्रास लेवल पर हम काम करते हैं। आप सब उन मुद्दों को सोचिए एक बार, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं। ये बताइए, इस चंडीगढ़ में या देश के हर कोने के अंदर बेरोजगारी है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो करे? वो निजीकरण करने में विश्वास रखती है, रोजगार देने में क्यों विश्वास नहीं करती? माननीय बहन जी ने जब 2007 से 12 में अपना शासन उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया, पूरे उत्तर प्रदेश का बैकलॉग माननीय बहन जी ने भरा। सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। और नीयत इस देश के अंदर एक ही साफ है, जो माननीय बहन जी है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है। वहाँ पर जाति भेद कुछ नहीं है। आप महिला हो या पुरुष हो, आप अपर कास्ट से हो या निचले समाज से हो, बस आपको हक मिलना चाहिए। हमने माननीय साक्षी काशीराम आवास योजना दी, जिसके अंदर ब्राह्मण भी होगा, वैश्य भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, बस को गरीब हो। तो ऐसा साधन उत्तर प्रदेश में हमने दिया है। तो एक बार मौका चंडीगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता माननीय बहन जी की तरफ आस लगे हुए है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार परिवर्तन जरूर होगा। मैडम, रहने वाले आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और कन्या समाज की। आप ही के टाइम में उत्तर प्रदेश में शासन था 2007 में, नारा करता था कि तराजू और तलवार इनको मारो। उस पे आप ये गलत नारा है, BSP का कोई नारा नहीं, गलत नारा। कितने आप चंडीगढ़ से बिलोंग करती है मैडम? जी, मैं अपना इंट्रो दे दीजिए, पूरा इंट्रो दे दीजिए। जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अमृतसर से, और चंडीगढ़ से अब बिलोंग करती हूँ। आज के बाद चंडीगढ़ का हर मुद्दा, जो भी नेशन वाइड मुद्दा है, उससे मैं बिलोंग। चंडीगढ़ आए कभी? बिल्कुल, मेरे आधे से ज़्यादा आधे दर्जन रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते हैं। मैंने MCM DAV से अपने 6 महीने पूरे किए थे। बीमारी की वजह से मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा अपना, और चंडीगढ़ आने की बात नहीं, आधे से ज़्यादा रिश्तेदार मैंने आपको बताया मेरे चंडीगढ़ में हैं। अब तो ठीक है ना मैडम, स्वस्थ है? जी, स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए यही पूरी कोशिश रहेगी कि जो स्वास्थ्य यहाँ का बिगाड़ा है उसको ठीक करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जिम्मेदारी ली है। कितने सीट्स पर लड़ रहे हैं देश में आप?
हमारा संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जितनी सीमाएं मान्य होंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रभारी किए हैं। अब मैं इंचार्ज हूँ पंजाब और चंडीगढ़ का। पंजाब के अंदर 13 सीट पे बहुजन पार्टी चुनाव लड़ती है और एक लोकसभा चंडीगढ़ में इस पर चुनाव। मैडम 5 ऐसे मुद्दे बता दें जिनको आप चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कि अगर आप जीत जाते हैं तो वो सबसे पहले वो काम आप सबसे पहले वही काम करेंगे। 5 ऐसे कोई मुद्दे। डेफिनेटली पहले तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट जो मैंने सुना है रिसेंटली और ये पूरे भारत का भी मुद्दा है और चंडीगढ़ में जिस तरीके से जो गरीबों के बच्चे हैं जब उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, खाने को खाना नहीं और सही एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो बेचारी बच्चियां लोगों के घरों में काम करने जाके स्कूल तक पहुंच नहीं पाती। तो ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के साथ साथ जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है स्कूल में काम करना, स्कूल में जो एक बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट जिसे कह लो तभी जनरेट होगी अगर आपके पास अच्छी शिक्षा होगी, अगर आप अच्छे पढ़े होंगे तो शिक्षा में काम करना सबसे बड़ा। एंड दूसरी हेल्थ, क्योंकि मैंने सुना है कि काफी सालों से चंडीगढ़ में सिर्फ 3 ही अस्पताल है और उन अस्पतालों में नई फैसिलिटीज लेकर आना, अस्पतालों किस तरीके से हम बेहतर मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी चीज SC/ST सब प्लान, जिसे मैंने आपको कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किसी भी सरकार ने आज दिन तक सब प्लान पे बात ही नहीं करी है। ये देखा ही नहीं कि जब सरकार बजट पेश करती है तो जितनी जहां की पॉपुलेशन है उतना बजट का हिस्सा उस पॉपुलेशन का होता है। अगर वो बजट एग्जैक्टली उन गरीबों को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस गरीबों के बच्चे कभी ड्रॉप आउट होंगे, उनके ऊपर कभी हेल्थ इश्यूज की बात आएगी या कभी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। तो ये मेरा तीसरा मुद्दा। एंड देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने देखा है कि कॉलोनीज में जो है लोगों को उनके मालिकाना हक ही नहीं मिलते, कि जहाँ पे लोगों का लोन क्लियर हो चुके हैं, घर पूरा क्लियर हो चुका है, उन्होंने जो लोन लिए थे वो उनका जो मालिकाना हक है वो देना। और लास्ट बहुत अहम होता है वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अगर आप मेरा यूट्यूब या कुछ उठा के देखे सोशल मीडिया तो मैंने एक दिन PhD पकौड़े की रेडी लगाई, क्योंकि मुझे जो भी मेरे साथ स्थितियां रही एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेरे साथ किया तो मुझे लगा पढ़ लिख कर इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त कर एक क्रिमिनल माइंडसेट की महिला ने मुझे सिस्टम से आउट कर दिया और फिर मैंने जब उन पर कार्रवाई करी तो पता चला कि मुझे उन्होंने जो दस्तावेज मेरे खिलाफ लगाए थे वो सब फ्रॉड थे और उनके ऊपर चार्जशीट तक दर्ज है। सोचिए कि ये जो भाजपा वर्तमान की सरकार है वो क्रिमिनल को कैसे प्रोटेक्ट करती है कि वो अभी तक कार्यरत है चार्जशीट होने के बावजूद। तो मेरे पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं बचा। तो हमारे जो आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं जी आप रोजगार पकोड़े बेचो, रोजगार करो। तो मैंने कहा ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी कहा है तो पकोड़े बेचते हैं। आप सोचिए कि जब मैं पकोड़े बेचने के लिए निकली तो मुझ पे FIR हो, एक भी नहीं दो, ये 1 से 1.5 महीना पहले की बात है, मेरे पे FIR हो। तो ये तब सारा स्ट्रीट वेंडर मेरे साथ खड़ा हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर कि हम आपके साथ खड़े, मुझे पूरा सपोर्ट मेरी पार्टी, आप कह रहे हैं कि पार्टी आज ज्वाइन करी, ये वो लोग हैं ना, ये आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो धरातल पे जब उनके बच्चे लड़ रहे होते हैं तो उनका साथ ऐसे देते हैं। जब आप सामाजिक कुछ ऐसी क्रूरताएं जो ऊंच नीच के लोग जो करते हैं तो आपके साथ इस तरीके के लोगों ने मेरा साथ दिया। तो जब स्ट्रीट वेंडर्स मेरे साथ खड़े, उनके लीडर्स, तो पंजाब में भी पिछले साल जब स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा चल रहा था, आपको पता ही होगा कि ऐसी जगह पे वेंडर्स को वेंडिंग जोन दे दिया जहाँ पे फुटफॉल ही नहीं है, जहाँ पे लोग खरीदारी करने नहीं आते। तो मेरा सबसे अहम मुद्दा है कि उन पे फर्जी पर्चे ना हो, उनको सुनिश्चित करना, इस तरीके का प्लानिंग के साथ प्लान आउट करना ताकि उनकी जो वेंडिंग जोन है उस एरिया में बनाया जाए जहाँ पे फुटफॉल हो। और उनको ये जो सरकारें आके या जो सांसद साहब बनते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे ये बोल रही हूँ, सांसद बनना सांसद जी और साहब जी नहीं होता। सांसद बनने का मतलब मेरे मायने में ये है कि सबसे बड़ा जनता का नौकर बनना, और मैं जनता की नौकर बनूंगी, जनता की सेवादार बनूंगी। और मेरा फर्ज बनता है कि जिन गली कुछ लोग गलियारों में ये जो 2 सरकारें पीछे रही हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, उन्होंने जाकर नहीं देखा उनकी मुश्किलें क्या, उनकी बातें नहीं सुनी। तो ये बच्ची उन गलियों में जाएगी, उन लोगों के पास जाएगी और उन लोगों की समस्याएं सुन के राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके की बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसे मॉडल पॉलिसीज लाके हम पूरी कोशिश करेंगे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचकर अपनी समस्या का हल करें। शुक्रिया। ये महिला, आप एक सवाल पूछ लेता हूँ, नेशनल लेवल का सवाल है। पीछे कर्नाटक में कुछ एक इशू हुए महिलाओं के साथ में, जिस तरीके से बलात्कार और रेप के हुए NDA के उम्मीदवार, उस पर आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या रहेगा? It's very unfortunate and very very shameful 21st century की हम बात करते हैं और अभी तक महिलाओं की इतनी बर्बरता हो रही है और ऐसी स्थिति हो रही है। आप वो राज याद कीजिए जब बहन जी की 4 बार का शासन रहा था, तो क्या कभी आपको ऐसी खबरें सुनने में आती थी? इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी महिलाओं को सशक्त करना। यहाँ पे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, वी आर सक्सेसफुली फेल इन इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑन ग्राउंड।
यहाँ पे बात की जाती है कि हाँ हमने युवाओं के लिए रोजगार ला दिया, हमने महिलाओं के लिए शिक्षा ला दी। हाँ, यहाँ पे बात की जाती है, अभी इनकी कोई लेटेस्ट पॉलिसी आई है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कुछ मोदी जी ने लॉन्च किया है विमेन के लिए। जब आप इनकी जो मंत्री है स्मृति ईरानी, जब ऐसे मुद्दे होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है, कहीं पे रेप का मसला चल रहा है, कहीं पे अपहरण का मसला चल रहा है, आप एक बार देखने भी नहीं आते कि गरीबों की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो लोग जूझ रहे हैं। हाथरस की बेटी का अगर ले लो, वो एक दलित की बच्ची थी, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला, इनकी सरकार है वहां पे। आप देखोगे हम लोग जाके हम लोगों ने सपोर्ट किया और अभी वो केस हम लोगों के पास आया हाथरस की बेटी का भी। मैं ये मुद्दे इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये लोग बीच में छोड़ देते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है जो आरोपी हैं उनको बचाया जाए। और अधिकतर जब इस तरीके के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो आरोपी होते हैं कहीं ना कहीं उनका मेलजोल इनकी पार्टी के साथ होता है, कहीं ना कहीं वो इनके पदाधिकारी होते हैं या तो इनके पट्टा पहने होते हैं गले में। तो मेरा यही मानना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से वर्ल्ड वाइड भी एक मैसेज आएगा और इस तरीके के जो अपराध है उनके खिलाफ हम खड़े होकर पूरी कोशिश की जाएगी उनको रोकने की। इस तरीके का एक मॉडल पेश किया जाएगा। इसलिए वुमेन का खुद आना बहुत जरूरी है, ना कि वुमेन को कोई और सहारा दे और वुमेन के लिए कोई और बोले। वुमेन खुद इतनी सशक्त हो, हम इस मॉडल पे काम करेंगे कि वुमेन अपने मताधिकार के लिए खुद बोल पाए। आपकी बैकग्राउंड फैमिली पॉलिटिकल साथियों, बैकग्राउंड नॉन पॉलिटिकल प्रिय पत्रकार बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने चंडीगढ़ में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 2006 में कॉलोनी नंबर 5 से कांग्रेस को पटन दी थी और कांग्रेस के दिग्गज को हरा था। लेकिन वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी जब खड़े होते हैं तब कोई भी दीवार, कोई भी पॉलिटिकल बंदिश उनके सामने टिकती नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार युवा नेता बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन हमारी मायावती जी ने डॉक्टर बीतू जी को दिया है और हम जरूर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इनके माध्यम से चंडीगढ़ में चलाएंगे। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर आपने देखा होगा कि लगभग 70% से